नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। हाजिर हूं खबर दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर लगाते हैं खबर दिन भर पर। जम्मू कश्मीर में मंगलवार को होंगे विधानसभा के अंतिम चरण के चुनाव। प्रदेश की 40 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे शुरू होगा मतदान। इसके लिए सभी जिला प्रशासनों ने तैयारी की पूरी। जम्मू कश्मीर के 7 जिलों की 40 सीटों पर कल होंगे चुनाव। अंतिम चरण के चुनावों में 415 उम्मीदवार उतरे चुनाव मैदान में। इनमें 387 पुरुष, 28 महिला उम्मीदवार शामिल। तीसरे चरण के लिए जम्मू संभाग की 24 सीटों पर होगी वोटिंग। इन 24 सीटों पर कुल 168 प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में। अखनूर में सबसे कम 3 तो जम्मू नॉर्थ में सबसे अधिक 17 प्रत्याशी हैं मैदान में। पुंछ के बाहरी क्षेत्र में सुरक्षा बलों ने चलाया तलाशी अभियान। रजौरी के थन्ना मंडी में कल रात हुई थी मुठभेड़, ऐसे में एहतियाती तौर पर चलाया गया तलाशी अभियान। बिलावर के दन्नूपरुली गांव में लोगों ने हथियारों के साथ देखे 4 संदिग्ध। वार्ड नंबर 1 में भारी बैग और काली ड्रेस में देखे गए 4 संदिग्ध। पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों को दी गई इस संबंध में जानकारी। कठुआ रजौरी में तलाशी अभियानों में नए इलाकों तक बढ़ाया गया ताकि आतंकियों की जा सके। दोनों क्षेत्रों में तलाश। कई दर्जन से अधिक गांवों की सुरक्षा बलों ने की है घेराबंदी। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गर्ग ने की पत्रकार वार्ता। उन्होंने नवरात्र से दी जाने वाली सुविधाओं पर डाली रोशनी। बोले, वैष्णो देवी तीर्थ यात्रियों को दी जाएंगी अधिक सुविधाएं। वक्फ बिल पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा, देखते हैं आगे क्या होता है। बोले, फिलहाल ये बिल संयुक्त समिति के पास गया। इंडिया गठबंधन के साथ बैठक कर इस पर लेंगे फैसला। राष्ट्रीय बजरंग दल ने नेका व पीडीपी के खिलाफ किया प्रदर्शन। कहा, लेबनान में मारे गए आतंकी के लिए दोनों दलों ने बंद किया चुनाव प्रचार। दोनों दल मारे गए आतंकी को दे रहे हैं शहीद का दर्जा। महबूबा मुफ्ती ने फिर हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह के प्रति दिखाया प्रेम। कहा, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है हिटलर के बाद सबसे बड़े आतंकवादी। कहा, नेतन्याहू शासन के साथ संबंध रखने का सरकार का फैसला है गलत। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गांधरबल में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर श्रमिक की मौत। मृतक की पहचान रामजी ठाकुर निवासी बिहार के तौर पर हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की शुरू। पुलवामा पुलिस ने एक आतंकी के घर और जमीन को किया कुर्क। आतंकी की पहचान बिलाल अहमद लोन नेहामा पुलवामा के रूप में हुई। संपत्ति में 16 मरले जमीन और 2 मंजिला आवासीय घर शामिल। किश्तवाड़ के पाठशाला बुंजुआ में खाई में गिरी कार, 2 की मौत। हादसे में 3 लोग हुए घायल, लाए गए ठाठरी अस्पताल। एक मृतक व एक घायल की नहीं हो पाई पहचान। अंतिम चरण के लिए चुनाव प्रचार थमा, लेकिन व्हाट्सएप पर सक्रिय हुए नेता। अपने प्रत्याशियों के लिए व्हाट्सएप पर अपील करते देखे गए नेता। कोई पोस्ट से तो कोई वीडियो से कर रहा अपील। एसएसपी बांडीपुरा ने कहा, जिले में स्थिति शांतिपूर्ण। सभी मतदान केंद्रों पर सभी सुरक्षा व्यवस्थाएं पूरी। चुनाव के लिए आज मतदान कर्मचारियों को किया गया रवाना। बांडीपुरा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 143 मतदान दलों को किया गया रवाना। रिटर्निंग अधिकारी बांडीपुरा ने मतदान दलों को दिखाई हरी झंडी। अधिकारियों के लिए पर्याप्त सुविधाओं का भी किया गया इंतजाम। विधानसभा चुनाव के लिए कुपवाड़ा से पोल पार्टियों को किया गया रवाना। पूरी फॉर्मेलिटी करने के बाद अधिकारियों को दी जा रही ईवीएम मशीनें। मंगलवार को विधानसभा के तीसरे चरण और अंतिम चरण के होंगे चुनाव। अधिकारियों ने बारामूला से मतदान दलों को दिखाई हरी झंडी। आवश्यक सामग्री से लैस मतदान दलों को मतदान केंद्रों में भेजा गया। उनके साथ सुरक्षा बलों की टीमों को भी किया गया रवाना। विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले बारामूला में सुरक्षा कड़ी। रात को सुरक्षा बलों द्वारा जगह जगह लगाए गए अतिरिक्त नाके। इस दौरान हर आने जाने वाले वाहनों की ली गई तलाशी। उधमपुर पुलिस ने 2 अलग अलग जगह से 2630 अवैध शराब की बोतलें की बरामद। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को भी लिया हिरासत में। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की शुरू। जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटे आंशिक रूप से छाए रहेंगे बादल।
प्रदेश में कुछ इलाकों में हो सकती है हल्की बारिश। मौसम विभाग ने 4 अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की भविष्यवाणी। नशा मुक्त भारत अभियान में ANTF ने फ्लाई जागरूकता कार्यक्रम में करीब 100 छात्रों और स्टाफ सदस्यों ने लिया हिस्सा। छात्रों को नशे के बारे में जागरूक करना और इससे दूर रखना था उद्देश्य। ZNS निस्ट अकेडमी आयोजित करेगी फैशन इवेंट ZNS फैशन फ्यूजन 2024 के लिए आज जम्मू में लिए गए ऑडिशन में 100 युवक युवतियों ने रैप पर किया कैटवॉक। SPS ने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। स्वतंत्रता संग्राम में उनके अमूल्य योगदान को किया याद। बच्चों द्वारा विशेष कार्यक्रम में पेश कर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। ईओ उधमपुर सलोनी राय ने डोगरी भाषा में की मतदाताओं से अपील। उधमपुर के सभी 4 विधानसभा से मतदाताओं से की वोट डालने की अपील। हालांकि सलोनी राय मूल रूप से है हरियाणा की। पाज सीकर ने CBSE नॉर्थ जोन में जीता स्वर्ण पदक। ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2024-25 में जीता यह स्वर्ण पदक। पाज सीकर इंटरनेशनल स्कूल ने विजेताओं को दी बधाई। साइबर सेल जम्मू ने ऑनलाइन धोखाधड़ी का मामला सुलझाया। ऑनलाइन ठगे गए 1 लाख रुपए की राशि को किया बरामद। धोखाधड़ी के शिकार व्यक्ति की शिकायत पर की तत्काल कार्रवाई। जम्मू पुलिस ने पौनीचक में कुख्यात अपराधी को किया गिरफ्तार। उसके कब्जे से बरामद किया गया अवैध धारदार हथियार। आरोपी की पहचान पवनदीप सिंह उर्फ काका के रूप में की गई। सरकार ने आयकर ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की तिथि 7 अक्टूबर तक बढ़ाई। पिछले कुछ दिनों से पोर्टल में फाइलिंग का लोड बढ़ने से तकनीकी समस्या आई। इसे देखते हुए आयकर विभाग ने 7 दिन की तिथि और बढ़ाई। DGP RR स्वैन आज अपनी सेवाओं से हुए रिटायर्ड। सुबह स्वैन ने प्रताप पार्क श्रीनगर में नवनिर्मित शहीद स्मारक पर दी थी श्रद्धांजलि। अब नलिन प्रभात संभालेंगे जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक की कमान। तो खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। मुझे दे इजाजत। आप देखते रहें JK अपडेट। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।